हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स को आप कैसे प्रिपेयर करें अगर आपका एग्जाम एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ मेंस अगर आप इनकी होप कर रहे हैं। नाउ हमें इस सेक्शन को प्रिपेयर करना भी क्यों चाहिए? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ क्वांट, इंग्लिश या फिर रीजनिंग को करके चला जाऊं? क्योंकि वो भी तो आएंगे ही। कर सकते हो आप, बट गिवन द डिफिकल्टी ऑफ द मेंस पेपर, जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनमें जो एग्रीगेट स्कोर होता है ना मोस्ट ऑफ द लोगों का, वो कट ऑफ से कुछ 5-10 नंबर ऊपर होता है, राइट? या फिर कम होता है। बट अगर आप अच्छे रिप्लाई करते हो तो आप 5 या 10 नंबर ऊपर ही जाओगे, ठीक है? डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा? डिफरेंस करेगा आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन। 40 नंबर का होता है, 35 मार्क्स का आता है। अगर आपने वो सेक्शन अच्छा किया तो सोचो आपके 20 नंबर आ सकते हैं, 25 आ सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के 30-35 भी आते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस करंट अफेयर कैन मेक इन योर सिलेक्शंस। नाउ अगर आपके मेंस में कट ऑफ से 20 या 25 नंबर ज़्यादा है ना, तो ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है कि आपको जॉब मिलेगी। ऑलमोस्ट सर्टेन इसलिए होता है क्योंकि इंटरव्यू में जाके ना एवरेज मार्किंग ही होती है, जो मैंने देखा है। पर 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 40 से 45 हर किसी को मिलते हैं, 45 से ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं। सो अगर एवरेज मार्किंग हो रही है, इट्स बेटर कि हम मेंस में जितना ज़्यादा स्कोर कर पाए उतना ज़्यादा स्कोर करें। सो दैट इज़ वाई ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ना ही लास्ट 10 डेज में पढ़ सकते हो, ना ही लास्ट नाइट में पढ़ सकते हो, जैसा आप बीटेक में किया होगा, फिर बीएससी में किया होगा, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर एंड लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि हम मेंस की, अब हम करंट अफेयर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सो अगर मैं बैंक एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, इन जनरल जो करंट अफेयर होते हैं ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिफेंस में क्या हो रहा है, किस किस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या क्या न्यूज़ हो रही है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, बैंक्स में क्या हो रहा है, कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, कौन कौन सी नई कमेटी बन रही है, ब्ला 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 ब्ला, 1000 तरह की न्यूज़ आती है डेली। तो क्या आपको वो सब पढ़ना है? नहीं। अगर हम बैंक के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ जो न्यूज़ आती हैं, और एक जो सर्वे निकाला था, मुझे उसका लिंक नहीं पता है, बट आई रिमेंबर इट क्लियरली, एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ के। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करो ना, तो आपका मेन जो पर्पस होना चाहिए हर मंथ से, कि आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ तो को रट लेनी है। उसके बाद आता है इंडिया में क्या हुआ है, ठीक है? नेशनल न्यूज़, स्टेट नहीं, नेशनल न्यूज़, देन इंटरनेशनल न्यूज़, एंड देन रैंक्स, इंडाइसेस, ये सब चीज़ें। फिर आप आते हो स्टेट्स पे। स्टेट्स इज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी अगर आपको पढ़ना है। सो आपका जो पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, वो स्टार्ट होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से। इंडियन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, देन रैंकिंग्स एंड इंडाइसिस एंड अदर न्यूज़, और कुछ अगर स्पोर्ट्स में हुआ उसके बारे में, एंड देन जाते हैं स्टेट्स की न्यूज़ पे, जो कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे आपको रखनी होगी, ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज की क्या क्या सोर्सेज हैं। सो एक सोर्स जो है ना, जिसके बारे में मतलब हर कोई बोलता है कि यार ये कर लो नैया पार हो जाएगी, उस सोर्स का नाम है अफेयर्स क्लाउड। अगर आप अफेयर्स क्लाउड कर लेते हो तो इन माय ओपिनियन उससे अच्छा, उससे डिटेल्ड सोर्स कुछ नहीं है। बट क्या आप अफेयर्स क्लाउड कर सकते हो? मेरी बेस्ट पॉइंट ही है। अगर कोई मुझसे बोले कि लास्ट 20 दिन बचे एग्जाम्स की, तुम्हें अफेयर्स क्लाउड करना है, मैं प्रोबेबली नहीं कर पाऊंगा, और मैं अफेयर्स क्लाउड लूंगा भी नहीं, उस टाइम पढ़ूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक पीडीएफ 300 पेजेस की होती है, एक मंथ की पीडीएफ 300 पेजेस की होती है ना। अगर आप सिर्फ 3 या 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन ही पढ़ रहे हो ना, तब भी वो कम से कम आपको 100 पेज पढ़ने पड़ जाएंगे। दैट्स अ लॉट टू रिमेंबर, फर्स्टली अ लॉट टू रिमेंबर, और इतना आसानी से याद नहीं होता है, ठीक है? प्लस आप हर दिन सिर्फ जीके तो नहीं पढ़ पाओगे ना, आपके पास 3 या 4 और सेक्शंस हैं। बेसिकली 3 सेक्शंस, एक रीजनिंग, एक क्वांट और एक इंग्लिश। उनमें भी क्वालिफाई होना, उनमें भी अच्छे मार्क्स लाना है। तो अगर हमें एक सही लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ी, तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए होगा जो कि डिटेल्ड हो, मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर करता हो बैंकिंग की, प्लस हमें सिलेक्शन नहीं दिलाते। आई नो कि 20 दिन में 35 प्लस जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 20 दिन में 25 प्लस जाना पॉसिबल है। दिस वीडियो विल टेल यू द स्ट्रेटजी हाउ यू कैन गो 25 प्लस इन योर बैंक एग्जाम्स इन करंट अफेयर्स। और जो मेरी पूरी स्ट्रेटजी है ना, अड्डा 247 के कंटेंट के अराउंड रिवॉल्व होने वाली है, क्योंकि मैंने जब भी क्वालिफाई किया है मेंस का एग्ज़ाम, मैंने हर बार अड्डा 247 की पीडीएफ पढ़ी है। नाउ मेरे मार्क्स इतने ऊपर नहीं गए कि मैंने बिल्कुल छत फाड़ दी हो, बट आई नो कि मुझे क्वालिफाई करना होता था, तो मैं अड्डा 247 पढ़ता था। मैं थोड़ा बहुत और कंटेंट भी लाऊंगा, मैं डाइवर्सिफाई भी करूंगा, जैसे कि बायूस हो गया, बायूस एग्जाम प्रेप जो पहले ग्रेड अप था, ऑले बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, उनके अराउंड भी मैं कंटेंट आपको दिखाऊंगा कि आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ताकि आपका डाइवर्सिफाई हो जाए, आपको चीज़ें ज़्यादा मिल जाए। आई होप इन दिस पीपीटी आप ये सब चीज़ें देख रहे हो जो भी लिखा है इन सेल्स में।
सो ये एक शेड्यूल है जो मैंने प्रिपेयर किया है करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए। इस शेड्यूल की लिंक आपको पूरा डिटेल में पीडीएफ में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पहली चीज़। सेकंड, ये शेड्यूल आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड तो कर ही सकते हो। सेकंड, आपको यही सेम शेड्यूल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, जिसका ज्वाइन करने की लिंक है एडलॉजिक। आप सिंपल सर्च करिए एडलॉजिक और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप पे मैं डेली टास्क शेयर करता हूँ कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, आज क्या टारगेट्स होने चाहिए। तो वो एनीवे ये जी के जाने वाला है और वहाँ पे सारे लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपको अगर इतना नहीं सोचना है कि शिट, सेकंड, अगर आपको इतना सब नहीं सोचना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है, आप इस ट्रबल से नहीं गुजरना चाहते हो कि आज मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका कि नाम है एडलॉजिक। इस ग्रुप में हम डेली सुबह सुबह 7 बजे उठ के टास्क शेयर करते हैं कि क्या टास्क करनी है इन द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस, एंड जो भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे ये टास्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो द गुड थिंग अबाउट दैट ग्रुप इज आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना कि क्या करना है आज नहीं करना है, वो सारा चीज़ मैं ध्यान रखूंगा आपके लिए। आपको बस जो मैं करता हूँ, वो जो मैं पोस्ट करता हूँ वो करते रहना है, एंड आई एम श्योर कि आप सक्सेड कर जाओगे। कुछ भी डाउट होता है तो आपको हम हेल्प भी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप एडलॉजिक। नाउ लेट्स स्टार्ट कि इस प्लान का मोटिवेशन क्या है, क्या क्यों बनाया है मैंने सोच के, ठीक है। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जब आप स्टार्ट करो ना, तो आप वीकली वीडियोस देखना स्टार्ट करो। डेली देखना इज़ इम्पॉसिबल। डेली अगर आप वीडियोस देखने चाहोगे तो 20-25 दिन में आप कभी भी कंटेंट कवर नहीं कर पाओगे। तो आई वांट कि आप वीकली वीडियोस देखो, ठीक है। कहाँ देखो, किसकी देखो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। सो आप देखोगे कि आप वीकली आप एक वीडियो कवर कर रहे हो हर मंथ की, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, दिसंबर लास्ट में, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, और आई वांट कि आप डेली दिसंबर कवर भी करते रहो, ठीक है। सो नवंबर पहले हम कवर करेंगे, देन अक्टूबर, देन सितंबर, देन अगस्त, देन जुलाई, देन दिसंबर। सो इन दिस फॉर्म हम 6 महीने कवर कर लेंगे, ठीक है। डेली हम सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो एक वीडियो को अच्छे से समझना डिटेल में, वीकली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम समझ ले रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी वीडियोस होने वाली हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वीकली वीडियोस होने वाली हैं अड्डा 247 की यूट्यूब चैनल से। आप देख सकते हो जैसे कि ये 28 नवंबर 4 दिसंबर का है, ये 27 दिसंबर का है, ये 14 to 20 नवंबर का है, ये 7 नवंबर 30 नवंबर का था। गुड थिंग इज़ कि 75 इंपॉर्टेंट MCQ दे रहते हैं हर वीक के। तो अगर देखो ना तो अराउंड कुछ 10 MCQs, 9 से 10 MCQ डेली के इंपॉर्टेंट दिए हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है, ठीक है। सो आप हर महीने के 300 इंपॉर्टेंट MCQs याद कर लोगे, और इन वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक दिया रहता है, आशीष गौतम सर की वीडियोस है। जब आप इतना कर रहे हो ना, तो आप एक चीज़ और करोगे, क्योंकि वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी PPT शेयर करते हैं, तो उनकी PPT आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब आपने PPT डाउनलोड कर ली तो आप मेक श्योर करो, जब वीक 1 का देख रहे हो ना, तो कुछ कुछ वो एक्सप्लेन भी करते हैं अपनी वीडियोस में, एक्स्ट्रा कंटेंट जो कि उनके क्वेश्चंस में नहीं होता है, वो भी आप नोट्स बनाते चलना। जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं वो नोट्स बनाते चलना अपने कॉपी में या कहीं पे भी। सिंस मैं मोस्टली काम करता हूँ लैपटॉप पे, सिस्टम पे, तो मैं अपने PPT में नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। और फिर उन PPT को डेली रिवीजन करने लगना। वीडियो छोड़ देना, क्योंकि वीडियो आप फिर से 1 घंटे की नहीं देख पाओगे, लेकिन आप PPT का रिवीजन 15 मिनट में बहुत आसानी से कर सकते हो, अगर आपने समझ लिया एक दिन में, ठीक है। तो इस तरह से ये डेली रिवीजन चलेगा आपका। हर PPT आपको 4 बार रिवाइज करनी है। एक बार आपने देखी है, 4 बार रिवीजन कंसिस्टेंटली। वीक 1, वीक 1, वीक 1, वीक 1, वीक 2 आया नवंबर का, वीक 2 यहाँ पे कर रहा है रिवीजन, वीक 2 यहाँ पे कर रहा है, वीक 2 यहाँ पे कर रहा है, वीक 2 यहाँ पे कर रहा हो। तो इतना करने के बाद ना उस PPT में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको याद ना हो, ठीक है। लेकिन की पॉइंट क्या है कि जो भी वो एक्स्ट्रा बताते हैं वो भी आपने नोट डाउन किया हो, तभी वो PPT का आप पूरा सार समझ पाओगे। बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी उस 1 घंटे की वीडियोस में, ठीक है। इन दिस मैनर आप सारी वीडियो कवर कर लोगे और आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा इनका, PPT से, जो भी वीकली वन लाइनर होती हैं। देन आप जाओ, अगर कुछ बचता है, ठीक है, तो आपको वीकली 1 लाइनर की PDF मिल जाएंगी। ये PDF कहाँ से करनी वो भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। बट लेट्स से कुछ बच्चा, वीकली आपने वीडियो देखी, आपको पूरा याद हो गया, आप जाके ये वाली 1 लाइनर की PDF कर जाओ। कुछ बचता है तो वो आपको यहाँ से ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर नहीं बचता है तो ये एक तरीके से रिवीजन का सोर्स हो गया आपके, ठीक है। तो आप डेली कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा होते जाए आप उसे PPT में करते जाओ। क्यों? आप यही PPT मैक्सिमम टाइम में रिवाइज कर रहे हो, तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, आप कुछ ही मिस नहीं करोगे, ठीक है। जब आपने पूरा का पूरा 1 महीने की PDF पढ़ ली, सब कुछ कर लिया,
तब आते हैं मंथली वन लाइनर्स पे, ताकि पूरा पूरा हो जाए। तो मंथली आप PDF पढ़ जाओ, 2 बार पढ़ रहे हो आप, क्यों, हो सकता है कुछ आपको नया मिल गया पहले दिन, तो सेकेंड डे रिवीजन कर लिया, सब कुछ याद हो गया, ठीक है। ये कहाँ से पढ़नी वही आपको मैं सोचता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो कि आप कितनी क्विज दे रहे हो। पढ़ना इंपॉर्टेंट कम है, ये नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट कम जरूरी है, रादर देन टेकिंग एज मेनी क्विज एज यू कैन, ठीक है। तो जितना क्विज दे सकते हो उतना क्विज दो। कहाँ से क्विज देनी है, डोंट वरी, आई विल टेल यू दिस ऑल्सो, ठीक है। देन ये क्विज होने वाली है सिर्फ वीकली, डेली क्विज नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, सिर्फ वीकली क्विज दे रहे हो। देन आप मंथली क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर रहे हो, कब, जिस दिन आप मंथली वन लाइनर्स पढ़ रहे हो। आप यहाँ तक पूरा का पूरा आप 4 वीडियो देख चुके हो, आपको पूरा आइडिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपने क्विज़ेस भी दे चुके हैं, आप रिवीजन भी काफ़ी अच्छा है, तो अब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो मंथली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। कहाँ से मिलेंगे, डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स टेक एवरीथिंग वन बाय वन कि हम लोग चीज़ें कहाँ से मिलने वाली हैं। PPT आपको इन वीडियो में जाके मिलेंगी। सो आप आओ, क्लिक करो किसी वीडियो पे, लेट्स से आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, एंड जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं कि हमें PDF कहाँ मिलती है, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये PDF के लिंक है, गेट PDF न्यू फॉर्मेट PDF। तो यहाँ से आप इस पूरे सेशन की ना एक तरीके से PPT या PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जब वो डाउनलोड हो जाए उस तरह से वो आपका एक सोर्स हो गया वीकली वन लाइनर्स का, ठीक है। नाउ उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा वन लाइनर्स पढ़ने होंगे। आप वो वन लाइनर्स डायरेक्टली अड्डा 247 से ही पढ़ सकते हो, उसका भी मैं सोर्स बताऊंगा, बट आप वो वन लाइनर्स पढ़ सकते हो ग्रेड अप से भी। ग्रेड अप जो कि अब बायजूस एग्जाम प्रेप हो गया है, मैंने ग्रेड अप इसलिए बोला क्योंकि आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा सोर्सेज, जो आपको अड्डा 247 नहीं मिल रहा, आप ग्रेड अप में मिल जाएगा, दैट इज़ वाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनके वन लाइनर्स आते हैं, उनकी पूरी पूरी PDF आती है, कैसी दिखती है वो ही बता दूंगा, डोंट वरी। अड्डा 247 के जो वन लाइनर्स होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अड्डा 247 के वीकली वन लाइनर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपको ये वन लाइनर्स पे क्लिक करना है एंड वीकली आप रिवाइज कर सकते हो। यू कैन चूज एनी वन लाइनर, या तो ग्रेड अप या बायजूस, आई थिंक बोथ आर प्रीटी गुड। नाउ ये वीकली वन लाइनर दिखते कैसे हैं, आपको कैसे पढ़ना है, तो ये बायजूस का वन लाइनर है, वीकली वन लाइनर 22 से 30 नवंबर का, ठीक है। अगर मैं देखूँ इनके वन लाइनर स्टार्ट होते हैं इस तरह से, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट जो दिए पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। तो इस तरह से है, उसे पूरा पढ़ दो, डिटेल्स भी दी हैं। एंड देन ओबिचुरी के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात की है, न्यू अपॉइंटमेंट जो कि मैंने कहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एंड देन स्टेट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स इतना मुझे याद नहीं रहता तो मैं करता नहीं हूँ कभी भी। सो दिस इज़ हाउ एक वीकली वन लाइनर इनकी स्ट्रक्चर होती है। आपको सिमिलरली वीकली वन लाइनर मिल जाएगी अड्डा की, जो कि ये रही, ठीक है। इसमें देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो लिखी हैं, काफ़ी डिटेल में होती, तो इसलिए आई लाइक इट, ठीक है। हर चीज़ के बारे में बात करते हैं ये लोग, क्या है क्या नहीं है। देन नेशनल अफेयर्स जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, इंडिया की सारी न्यूज़ है। स्टेट्स इन द न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट्स MOU इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं रहेगा ऑनेस्टली। बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स इतना याद नहीं रहता, लेकिन मैं कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ, जैसे कि जनरल MM नरवाने, ये हमारे आर्मी के चीफ हैं इस टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट होगी बुक मेरे लिए, ठीक है। तो उस तरह से मैं बुक याद कर लेता हूँ। देन अपॉइंटमेंट रिजिग्नेशन, ये मैं कुछ बड़ा होता तो भी मैं याद करता हूँ, नहीं तो मैं छोटा मोटा याद नहीं करता। जैसे कि पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस न्यूज़ अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो, कोई एक्सरसाइज, तो मैं याद कर लेता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ मैं याद करता हूँ। समिट एंड कॉन्फ्रेंस थोड़ी बहुत याद करता हूँ। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज हाउ आई रिमेंबर। इंपॉर्टेंट डेज मुझे कभी याद नहीं रहते, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करता हूँ। ओबिचुरीज कभी कभी याद करता हूँ, कभी कभी मिस कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ आई रिमेंबर। आई होप आपको एक आइडिया लग गया हो कि वीकली वन लाइनर को आपको कैसे पढ़ना है। सो हमने इसमें कवर किया कि हमने वीकली वन लाइनर को कैसे पढ़ना है, ठीक है। देन आते हैं मंथली वन लाइनर की PDF पे वो कैसे करनी है। अगेन आप ग्रेड अप से चूज कर सकते हो, बायजूस से, लेकिन उनके काफ़ी मंथ से वन लाइनर आ ही रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे अच्छा सोर्स है अड्डा 247, वहाँ से जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप और भी जगह से जा सकते हो, जैसे कि ऑलीबोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, या फिर अफेयर्स क्लाउड, वहाँ पे भी जा सकते हो। बट आई स्टिल प्रेफर कि मैं एक ही सोर्स पे स्टिक करूँ, जो कि मैं अड्डा 247 से करने वाला हूँ। सो मंथली वन लाइनर मैं वहाँ से करूँगा, ठीक है। देन इसके वीकली क्विजेस दूंगा। मंथली वन लाइनर कैसे दिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज वन मंथली वन लाइनर ऑफ अड्डा 247, रिसेंट मंथ का है,
नवंबर का है, नवंबर 2021। आप डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल आपको गूगल सर्च करना है जैसे मैंने किया था, आपको मिल जाएगा। एंड आपको इंडेक्स काफ़ी अच्छा मिलता है, जैसे कि मुझे जाना बैंकिंग में, डायरेक्टली क्लिक करता हूँ बैंकिंग में, पहुँच जाता हूँ बैंकिंग न्यूज़ पे। सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स। एंड आप सारी सारी न्यूज़ पढ़ सकते हो। अगर आपने वीक का सारा जो मैंने दिया है वो किया है, तो ये मंथली वन हैंड आपके लिए बहुत हलवा सा लगेगा, बहुत आसान सा लगेगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। अभी मैं कुछ भी बोलूँ, मैं इस चीज़ को अंडरमाइन नहीं कर सकता, वीकली क्विज कितनी इंपॉर्टेंट है बता भी नहीं सकता। अब इसके कुछ सोर्सेस हैं, अच्छे सोर्सेस सारे पेड हैं, ठीक है। अड्डा 247 आपके पास टेस्ट सीरीज है, तो आप वहाँ से कर सकते हो वीकली क्विज देने के लिए, बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। अगर आपके पास अड्डा 247 के टेस्ट सीरीज नहीं है, तो उसका सबसे अच्छा सोर्स मुझे ये लगा है, जिसमें कि प्रैक्टिस मॉक है। वीकली क्विजेस देते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ टेस्ट, काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप फ्री इनकी वेबसाइट पर आना डायरेक्टली practicemock.com पे, ठीक है। फिर जाना फ्री क्विजेस पे, ऐप है तो ऐप में तो बहुत आसानी से मिल जाएंगी। फ्री क्विज पे आना, टॉपिक वाइज क्विज पे आके करंट अफेयर पे क्लिक कर देना, ये मैं वेबसाइट का बता रहा हूँ। सो इस तरह से अगर आप फ्री देना चाहते हो क्विज तो फ्री दे सकते हो, और आप पेड देना चाहते हो तो पेड दे सकते हो। पेड के लिए अड्डा 247 इज़ द बेस्ट। एंड पेड को मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि सिंस मेरे पास अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज है, आई कैन एक्चुअली शो यू कि वो कैसे दिखते हैं। तो ये IBPS PO की प्राइम की टेस्ट सीरीज है। लेट्स गो टू वीकली करंट अफेयर्स। तो इस तरह से वीकली करंट अफेयर दिखते हैं। सो अगर मुझे लेट्स गो डाउन, अगर मुझे नवंबर के फर्स्ट वीक की देनी है, तो आई कैन स्टार्ट दिस क्विज एंड आई कैन स्टार्ट टेकिंग इट। तो इस तरह से ये मेरी हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं प्रिपेयर करूँगा तो ऑनेस्टली मैं प्रैक्टिस मॉक और इसके दोनों को ही दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो जाएंगे एक दो, तो मुझे हार्म नहीं करेंगे, मुझे हेल्प ही करेंगे। नाउ अगेन कमिंग बैक टू, आई होप ये चीज़ क्लियर हो कैसे करने वाले हैं। एंड देन जब भी आप कर रहे हो ना, आप पहले दिन आपने दिया सिर्फ वीक 1 का, क्योंकि आपको वीक 1 का ही पता नवंबर का। सेकंड डे आप वीक 1 प्लस वीक 2 दोनों का दे रहे हो, क्यों? ताकि आपका रिवीजन भी हो रहा है, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको फिर से रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग फिर से रिकॉल हो रही है। नेक्स्ट डे तीनों वीक का, उसके बाद में आप 4 वीक के दे रहे हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। देन आप मंथली क्वेश्चन बैंक की पढ़ रहे हो। मंथली क्वेश्चन बैंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है मुझे जो लगती है। इसमें 300 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको मंथली वन लाइनर्स मिलेंगे, मंथली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे अड्डा 247 के चैनल से। ये इनकी प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बैंक मंथली अड्डा 247। डोंट वरी, ये प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन इंक्लूड कर दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपको हर मंथ के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, दिस इज अ गुड थिंग। तो आप एक मंथ के अराउंड 300 to 400 क्वेश्चन ईजिली आप प्रिपेयर कर रहे हो सिर्फ अड्डा 247 से। सो जब आप 6 महीने को देखोगे ना, तो आपको 1800 to 2000 आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप वो भी कर सकते हो, बट वो मैं अपने प्लान में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो ये पूरा का पूरा प्लान काफ़ी एक्सटेंसिव है, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा मतलब प्रिपेयर करने में करंट अफेयर्स को। वंस यू कंप्लीट द प्लान, आई एम श्योर कि आप बहुत ही आसानी से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, ठीक है। सो ये प्लान है, आपको इसकी PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको ये प्लान ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इस सब के अलावा हम डेली क्विज करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, हर GK उठा के क्विज उठा के किसी वीक की, जिससे कि ग्रुप मेंबर्स का काफ़ी बेनिफिट होगा, वो लोग प्रिपेयर भी हो पाएंगे अच्छे तरीके से। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू लाइक द प्लान, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट वेट। एंड कुछ सजेशन है आपके पास मेरे लिए, प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए मुझे कि कैसा लगा, इज इट हेल्पिंग यू और नॉट। अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, डोंट वरी, आप बहुत एक सिंपल सर्च करिए एडलॉजिक। और वो भी नहीं करना चाहते हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन देखिए, पहली या दूसरी लिंक की होगी, हाउ टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।